जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है नया दिन और आज मैं अपलोड कर रही हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। ये ब्लॉग मैंने पहले का बनाया हुआ है लेकिन मैं आज अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअल में इसकी कुछ बनाई हुई वीडियोस मेरे से डिलीट हो गई हुई थी जो दूसरे फ़ोन पे बनाई थी, तो फिर मेरा मन किया क्या बनाऊँ, क्या रिकॉर्ड करूँ। लेकिन आज मैंने बची हुई वीडियो से रिकॉर्ड कर ही दिया है। और ये सुबह सुबह बन रहा है नाश्ता, गोभी की सब्ज़ी, पराठे। धीयर के पापा जा रहे हैं कहीं पे फ्रेंड से मिलने, कुछ काम है। और है तो संडे का दिन लेकिन वो फिर भी जा रहे हैं और यूजुअली वो संडे को जाते हैं। तो ये उनके लिए मैं फटाफट सुबह सुबह नाश्ता रेडी कर रही हूँ। पूजा हो चुकी है। धीयर के पापा ने आज पूजा की है क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आज प्लान है कुछ, आज मुझे फंक्शन पे जाना है रात को। तो सोचा है थोड़ा सा अपना फेस ठीक कर लूँ और फिर उसके बाद मैं हेड वॉश करूँगी। तो ये देखिए मैं अब आ गई हूँ अपनी रूटीन पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, फेशियल कर रही हूँ। तब तक ये चेयर पे एक लड़की बैठी है जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ती है। इसका कल मैथ का एग्ज़ाम है तो मैंने इसको आज मॉर्निंग में बुला लिया था कि आप आ जाना ताकि मैं आपको रिवाइज़ करा लूँगी। मैथ ये बहुत ज़्यादा वीक है, इनकी बेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है इनको। यूजुअली बच्चों को मैथ और इंग्लिश के बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं बच्चे, क्योंकि इनके घर में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है तो इनके साथ बहुत मेहनत लगती है। फिर तो देखिए अब मैं कर रही हूँ अपना मिनी फेशियल। तो देखिए मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी है। हाँ, सब कह रही थी दीदी भाभी हम मेहंदी लगा रही हैं, तो मेरे घर के पास आके लगाते हैं, पर मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं वैसे ही शॉपिंग पे गई थी तो मुझे दीदी दिख गए मेहंदी लगाते हुए, तो मेरा भी मन किया। तो दीदी कहती चल लगा ले। मैंने कहा नहीं। तो ये उन्होंने मुझे इंस्टेंट मेहंदी, उन्होंने बोला लगा ले, ये 15 मिनट में सूख जाएगी। तो मैंने एक हाथ में इंस्टेंट मेहंदी लगा रही थी, जबकि मुझे उस टाइम डिनर बनाना था। मैं रात के 8:30 बजे मार्केट गई थी किसी काम से। तो फिर मैंने भी एक हाथ में लगा ली और दूसरे हाथ में मैंने ये हाथ से खुद लगवाई हुई है। किसी लड़की से लगवाई थी मैंने, कोन लाए थे घर पे। अच्छा, अभी ये सेकंड शिफ्ट आ गई है, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए नाश्ता बन रहा है और मैंने अपना फेस पैक लगाया हुआ है फेस के ऊपर। तो ये बाकी सब फैमिली मेम्बर के लिए नाश्ता बन रहा है। अच्छा, अब ये देखिए लंच टाइम के लिए तैयार होके मैं हेड वॉश करके नहा धो के आ गई हूँ। देखिए खुशी मेरी मेहंदी की, बार बार हाथ दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, अब मैं लंच बना रही हूँ। एक्चुअल में मेरी जिस बहन के बेटे के मुन्नन है आज उसका फंक्शन है। पार्टी फंक्शन जो रखी है उसने लास्ट में, मुन्नन तो हो चुके हैं। तो आज वो कह रही है मैं मार्केट आ रही हूँ, मुझे मेहंदी लगानी है। अभी उसने नहीं लगाई है, वो वैसे भी राजस्थान से आई हुई है तो उसको यहाँ पर आके बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो उसको फंक्शन के कुछ ही डेज़ के लिए आई हुई है वो, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था उसके लिए भी। तो लास्ट मोमेंट में देखिए रात को फंक्शन है तो अभी कह रही है मेहंदी लगानी है। अभी उसकी एक बच्चे की ड्रेस भी लेनी है, उसने 2 बेटे हैं उसके, तो लेनी है और भी कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी है उसने जो रात को पहननी है। तो फिर मैंने कहा चलो वो आ तो नहीं रही, फटाफट से मैं दाल चावल बना लूँ, मार्केट में टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैं सिटी में ही रहती हूँ तो सभी मुझे उसी टाइम फ़ोन करते हैं हम आ रहे हैं, हमारे साथ चलना। तो मैंने कहा मैं तो अपना लंच बना जाऊँ क्योंकि लेट हो जाएगा तो इनको मुश्किल हो जाएगी। अब धीर के पापा घर पे आ गए हैं तो वो लंच सर्व कर ही देंगे। और उसके हस्बैंड भी आए थे तो वो धीर के पापा के पास बैठे थे। फिर उसके बाद उनको भी कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो भी मेरे हस्बैंड के साथ चले गए थे। कुछ जो भी उनको शूज़ वगैरह ख़रीदने थे तो वो भी चले गए थे। खाना वगैरह सबको दे के तो ये धीर के पापा ने उनके लिए कुछ लाया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पकौड़े वगैरह, वो भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। और दाल चावल तड़का लगा रही हूँ ताकि ये पीछे से खा लें जिसको भी खानी हो डाल के, क्योंकि पापा को तो टाइम से खाना खाना है तो फिर उनका लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट से बना रही हूँ। लेकिन मैंने भी कुछ सोचा होता है कि थोड़ा रिलैक्स होगा, कुछ होगा, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि धूप होगी, थक जाऊँगी वहाँ पे। लेकिन चलो जाना तो है, उसका भी फंक्शन है तो उसका बहुत ज़रूरी काम है आज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उसने रखी हुई हैं। अब मैं मार्केट से आ गई हुई हूँ और मैं आके इतनी ज़्यादा थक गई थी, धूप में हेडेक हो रही थी कि मैं आके लेट गई और मैंने अपनी बेटी को बोला मुझे खाना डाल के दे दे। वहीं पे मैंने खाया और मैं वहीं पे लेट गई थी बेड पे। तो उसके बाद देखिए अब मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धोया है ताकि रेडी होना है फंक्शन के लिए। तो ये मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ दीहर के और अपने जो मैंने पहनने हैं। हाँ, मैंने ये येलो स्कर्ट पहनी थी, ये मैंने अपनी साड़ी से बनवाई है। ये साड़ी मैंने अपनी शादी के टाइम मायके से ली थी, पाकिस्तानी साड़ी है, बड़े
शौक़ से ली थी कि मैं पहनूंगी, पर मैं पहन नहीं पाई लाइट कलर होने के कारण। किसी फंक्शन में भी नहीं मैंने पहनी। तब मैंने सोचा था, मैं जॉब करती थी कि कॉलेज में पढ़ाती थी, तो चलो कभी कॉलेज फंक्शन में कभी साड़ी पहनूंगी कि ये लाइट कलर की पहनूंगी, डेली ये दिन में पहनने वाली है। लेकिन फिर कोई ऐसा ओकेजन आया नहीं और ये बनी नहीं, तो अब मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी इतनी प्यारी साड़ी प्योर की रह गई है। तो अब मैंने फाइनली इसको यूज़ कर लिया और मैंने इस साड़ी का क्या बना लिया, स्कर्ट टॉप। तो ये साड़ी मैंने कभी पहनी नहीं थी, बिल्कुल न्यू थी, तो प्योर की थी। तो मैंने कहा चलो आजकल, क्योंकि अब मैं ऐसे फंक्शन पे रेडी होती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं साड़ी बांध सकूं, इसलिए मैं यूजुअली साड़ी की ड्रेसेस ही बना रही हूँ। क्योंकि फाइनली मुझे खाना वाना बना के कैसे निकलना पड़ता है, आप तो देखते ही होंगे मेरे ब्लॉग। तो फिर वो जो साड़ी में चोने वोने डालनी होती हैं, और अगर साड़ी स्टिच भी कर लो तो फिर भी मुझे लग रहा था कि मैंने 3-4 साड़ी स्टिच भी कर ली हैं, तो मुझे लग रहा था चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, स्कर्ट बनाती हूँ, कभी फ्लेयर बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो कुछ डिफरेंट ड्रेस बनाती हूँ जो ईज़िली वेयर हो जाए। ये मैंने बनाई है और अब मैं खिड़कियाँ वगैरह बंद कर रही हूँ क्योंकि निकलना है तैयार होके, फिर कोई चीज़ रह ना जाए, तो इसलिए। और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। तो ये देखिए, अब मैं किचन में आ रही हूँ, आके मैंने सब्ज़ी बनानी है, पनीर की भुर्जी। तो अभी पहले मुझे पता चला किचन का क्या हाल है। ये दिया ने पीछे से सैंडविच बनाई है, सैंडविच मेकर बाहर पड़ा हुआ है। और ये देखिए, बर्तन जो धुले थे पीछे से, मेरे मेड आई थी, तो वो भी पूरे के पूरे भरे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ खाना ही डाल के खाया हुआ है। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पी है, बर्तन, चटनी पड़ी है पकोड़े वगैरह की, सब सामने पड़ा है। जिसने खाना डाला है, चावल वगैरह जहाँ जहाँ गिरे हैं वहीं पड़े हैं। दिहर के पापा ने खाना वगैरह डाल के तो सबको दे दिया फैमिली मेम्बर को, ये कोई साफ़ नहीं करता। वो बर्तन देख लो आप। अच्छा, अब मैं गई हूँ सब्ज़ी बनाने के बाद, मैं रेडी होके आ गई हूँ खुद। दिहर वहाँ पे रेडी हो रही है, ड्रेस वगैरह पहन रही है, तो मैंने टॉप पहन लिया हुआ है, बस मुझे अब स्कर्ट पहननी है। अभी मैंने वही फ्लेयर पहना है घर वाला ही, तो बस बाल खुले छोड़ के और चूड़ियाँ पहन के निकल जाऊँगी। तो ये मैं बना रही हूँ चपाती, ताकि गरम गरम मिले उनको। और हमें थोड़ी जल्दी निकलना था क्योंकि बैंकेट हॉल थोड़ी दूर है, और मेरे पापा का ही बैंकेट हॉल है वो, तो रॉयल हेरिटेज। तो वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। हस्बैंड कह रहे थे, मैंने कहा फिर भी 6 बजे नहीं निकलेंगे, वो 6 बजे कह रहे थे, तो मैंने कहा 7 बजे निकलेंगे। और हमें पहले गाड़ी लेनी होती है, पार्किंग तक जाना होता है जहाँ गाड़ी पार्क की हुई है हमने। फिर हमें किसी को पिक भी करना था, फिर उसका भी वेट करना पड़ा, फिर टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो बोलते और लेट हो जाएंगे फंक्शन से वापसी में भी। तो ये देखिए, बस मैं लास्ट मोमेंट में कोई 6:45 बजे मैं चपाती बना रही हूँ ताकि गरम गरम मिले। फिर भी पापा इतनी जल्दी खाना नहीं खाते, 7 बजे हमारे घर में हम 9:30 तक खाना खाते हैं, 9 साढ़े 9 तक। तो इतनी जल्दी दे दूँगी तो वो भी बोलेंगे अपने फंक्शन के लिए मुझे इतनी जल्दी खाना खिला दिया, फिर से भूख लग जाएगी। अच्छा, ये मैंने बनाया है और मैंने अपनी मेड को बोला है कि तू ना खाना पापा को डाल के दे देना, क्योंकि वो थोड़ी लेट आती है बर्तन साफ़ करने शाम को। तो मैंने उसको बोला हमारे घर में थोड़ी और लेट आना आज सबसे एंड में, और खाना गरम गरम डाल के पापा को और मेरे देवर को दे देना गरम करके। तो फिर उसके बाद बस मैं निकली हूँ बाल खुले छोड़ के। चूड़ियाँ तो पहन ली, बैंगल्स पहन ली, सब कुछ। तो मैंने ईयररिंग्स मैं भूल गई। ये देखिए, फ़ोटो सेशन वगैरह हमने किया जाते जाते, और बाल आगे थे तो ईयररिंग्स का ख्याल ही नहीं आया। गाड़ी में भी हमने इतना वेट किया वहाँ 15-20 मिनट, तब भी हमें ख्याल नहीं आया, मैंने ईयररिंग्स नहीं पहने। इतनी दूर ट्रैवलिंग करके भी गई तब भी ख्याल नहीं आया। गाड़ी में हम बड़ी बार रुके रास्ते में, वो जिनको हमने उनको ट्रैवलिंग में उनका मन ख़राब होता है, तो वो काफ़ी बार रुके, फिर उन्होंने मेडिसिन भी ली। फिर भी मुझे याद नहीं आया कि चलो हम भी, मेरे ईयररिंग्स नहीं है, मैं ख़रीद लूँ। तो और आपको मैं एक हंसी की बात बताऊँ, मैंने इसकी 3-4 फंक्शन अटेंड किए हैं, गीत वगैरह, सत्संग वगैरह, और मैं सब में ना ईयररिंग्स पहनना भूल जाती थी। पर मैं अपने घर वाले ईयररिंग्स जो घर में पहने होते हैं वही पहन के सारे फंक्शन अटेंड किए। इस दिन आज मैंने सोचा था नहीं, आज ईयररिंग्स पहने, और सुबह ही खोल के रख दिए थे। तो मैं बिल्कुल खाली ईयररिंग थी, मतलब कुछ भी नहीं लगाया था। तो बाई चांस लकीली रास्ते में शॉप मिल गई, और मैं रुक के मैंने ईयररिंग्स नए ख़रीदे वहाँ से, रेड कलर के। तो फिर मैं पहन के हॉल में पहुँची, और ये देखिए फिर हमने किस तरह से डांस वगैरह मस्ती की वहाँ पर आके। तो बाल देखिए मेरे, बाकी सब लोग पार्लर से अपने बालों का हेयर स्टाइल बना के आए हुए थे। तो मैं तो शुक्र तो करती हूँ मैं पहुँच जाती हूँ। बालों को तो मेरे बाल बड़े ड्राई लग रहे थे, मुझे बाद में वहाँ जाके लगा, पर क्या करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं ब्लॉग में मुझे कहाँ कितना टाइम मिला, मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, कैसे जाती हूँ निकलती हूँ। तो बालों के लिए हेयर स्टाइल बनाने के लिए पार्लर जाऊँगी तो वो भी बहुत टाइम लग जाएगा।
और टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए शुक्र करो मैं पहुंच गई और ईयरिंग तक रह गए थे मेरे। एक बार पहले भी मैं अपनी दीदी के सत्संग में ना बिना ईयरिंग के चली गई थी। फिर वहाँ पे जिस दीदी के घर गई थी उसने मुझे अपने कोई अंदर से ईयरिंग दी है, कहती ये पहन ले। सब मुझे देख रही, तूने ईयरिंग नहीं पहने। मैंने कहा हो मैं भूल ही गई। तो वो निकल जाता है जल्दी जल्दी में, निकलने की जल्दी में कि फटाफट पहुँचना है, टाइम हो गया निकलना है, तो आधी चीज़ें रह ही जाती हैं। तो ये देखिए ये मेरी ताया जी की बड़ी बेटी है और इसी की रियल सिस्टर है छोटी, इन्हीं दीदी की। तो उनकी मुन्नन है, तो ये हमने दोनों ने डांस किया था। बाद में हमने काफ़ी डांस किया था, काफ़ी इन्जॉय किया था। और भी बाकी फंक्शंस में जब सत्संग में जाते थे गीत में, तो मैंने फुली इन्जॉय किया। मैं काफ़ी फंक्शंस में इस बार जा पाई, 3-4 फंक्शंस में। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब सारी बहनें वगैरह मिलती हैं तो हम डांस करते हैं, तो मज़ा आता है। सब मिलते हैं तो मुझे भी बहुत शौक़ है डांस वगैरह करने का। लेकिन मेरे घर में तो कोई फंक्शन हुआ नहीं मेरी शादी के बाद यहाँ पर कि मैं सबको बुला पाऊँ। लेकिन मैं दूसरों के फंक्शन में जाके अच्छे से एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डांस, मस्ती, मजाक अच्छा लगता है, तो मैं एंजॉय करती हूँ। तो ये देखिए उसके सत्संग की यही पिक्स, जब हम उसके सत्संग में ये थे वहाँ भी हमने भजन में डांस किया था। तो मैं यूजुअली जब सत्संग में जाती हूँ ना थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं माता रानी से कहती हूँ कि मेरा मन करता है कि मेरे घर में भी कभी सत्संग हो। जबकि आपने देखा मेरा घर थोड़ा सा छोटा है, गैदरिंग वैदरिंग के लिए सिटी में घर थोड़े एरिया कम होते हैं, लेकिन मन करता है एक बार कभी कि मेरे घर में भी कुछ इस तरह से सत्संग हो, मेरी बहनें वगैरह सब आएँ और ऐसे एंजॉय करें। तो चलिए आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ प्रार्थना करिए कभी ना कभी मैं भी करूं। पापा की तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, कभी सब कुछ ठीक ठाक हो, हम भी सत्संग करें घर में और सब लोग आएँ इस तरह से। तो प्लीज़ मुझे आप लोग भी कुछ ना कुछ अपनी वेल विशेस दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फंक्शन अटेंड करना, सब कुछ इसका एंजॉय करना। देखिए सत्संग में हमने कैसे, ये मेरी दीदी की सासू माँ है, दूसरी दीदी की सासू माँ है, अब मेरी तो सासू माँ रहे नहीं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी छूट गई हैं, कम है तो। लेकिन सब आए थे, सब एंजॉय करते हैं। जब मेरी सासू माँ थे तब वो भी जाते थे, तो हम इनके साथ, इनकी सासू माँ सब बैठ के गप्पे मारते थे, एंजॉय करते थे। तो मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं हम सारे फंक्शंस को। तो अच्छा हुआ, थोड़े दिन 2-4 दिन हमारे अच्छे निकल गए और मैं भी हर फंक्शन पे जा पाई। जो गीत होते हैं मायके के जो भी होते थे, इसके सूत्रा था, मैं उस दिन भी चली गई थी स्कूटी लेके इतनी दूर बेटी के साथ, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेटी को छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी फंक्शन एंजॉय कर लेते हैं। तो पूरा हमने अच्छे से एंजॉय किया फंक्शन। और अब मेरी बहन जा चुकी है राजस्थान, तो मेरी बहन से ज़्यादा फ्रेंड है। मैंने आपको बताया कि मैं उसके साथ काफ़ी सारी हम बातें करते थे अनमैरिड टाइम, छत पे हम दोनों ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो हम थोड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं। हमने काफ़ी, हमारे पास बातें होती थी सिमिलर जो हम करते थे। ये बड़ी बहनें दोनों थी, मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं, ये ग्रीन सूट वाली और येलो सूट वाली, तो मेरी और मेरी बहन की बनती थी। और हम बचपन में हम दोनों एक जैसी ड्रेसेस लेते थे, एक जैसी ड्रेसेस सिलाते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। जय माता दी।